आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद जो भला खुदा है और उसकी शफ़क़त अबदी है, उसका प्यार निराला है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। उनके साथ जो उससे प्यार करते, उसकी फर्माबरदारी करते, उसकी इबादत करते, उसके साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद उन्हें पुश्त दर पुश्त बरकतें देता है, उनकी नस्लों को बरकतें देता है, इसलिए कि वो वफ़ादारी के साथ खुदावंद के साथ चलते और उसकी रिफ़ाकत में बैठते, इबादत करते, प्रस्तश करते, उसकी आवाज़ को सुनते हैं। आज के दिन के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम दुनिया के कामों से अलग हों और उसकी पाक हजूरी में आके अपने सरों को झुकाएं, उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें और उसकी हर नेमत को जो उसने हमें अता फरमाई है उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी हम्द कर सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें, उसकी रिफ़ाकत में बैठ के जो कुछ हम दुआएं करते हैं, दरख्वास्तें लेकर के आते हैं, जब हम उसके सामने पेश करते हैं तो वो हमारी सुनता और हमें जवाब देता है, इसलिए कि वो हमारा ज़िंदा खुदावंद है, वो हमारी ज़िंदा उम्मीद है, क्योंकि हम उम्मीद के साथ उसके पास आते हैं और वो हमें जवाब देता है, वो हमें संभाले रखता है, वो हमें सहारा देता है, वो हमें हमारी परवरिश करता है और आज तक उसने हमें संभाला हुआ है, सेहत तंदुरुस्ती दी है, सांस बख्शे हैं, ताकि खुदावंद जब तक उसने हमें ज़िंदगी दी, सांस बख्शे, हम उसकी इबादत करते रहें, हम उसका कलाम सुनते रहें और उसके कलाम, उसकी आवाज़ को सुनकर हम दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। मैं 7 स्टार मीडिया के थ्रू जो हमारे साथ शामिल हैं इस रिफ़ाकत में, वो हमारे साथ शामिल हों, खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, खुदावंद के कलाम में से सीखें और जो कुछ हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, हर रोज़ हम जो पढ़ते हैं, हर रोज़ हमें नई बात, नया मकाशवा मिलता है और हमें नई नई उसके राज की बातें मिलती हैं और वो जो है पाक रूल कुस, वो हमारी रहनुमाई करता है और हमारे ज़हनों को खोलता है और फिर हम उसके राज को जान जाते हैं, उसके भेद, उसके मकाशवात हम पर नाज़िल होते हैं और वो हमारी रहनुमाई करता है। आए खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम सीखते हैं, पढ़ते हैं कि खुदावंद के कलाम में क्या मरकूम है और आज हमारी रहनुमाई के लिए खुदावंद के कलाम में जो कुछ लिखा है हमारी बरकत के लिए, हमारी बहाली के लिए, आज हम उस पर गौर करेंगे। आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहते हैं, जिसमें आज यही हम सीखेंगे कि जिस तरह हम आजकल गौर कर रहे हैं खुदावंद के पाक कलाम में से कि यीशु ने सलीब पर जो कलमात हमारे लिए अदा किए, उसके मुंह से जो पाक कलमात निकले हैं वो हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी बरकत के लिए और हमारी बहाली के लिए, जो जो उसने अल्फाज कहे हम इन दिनों में उन पर गौर कर रहे हैं कि सलीब पाक पर जो उसने हमारे लिए जान दी और जो जो उस वक़्त उसके मुंह से अल्फाज निकले वो आजकल हम बयान करते हैं, गौर करते हैं और जब हम उन पर कलमात पर एक एक कलमे पर हम गौर करते हैं तो हमें बरकत मिलती है, हम बहाल होते हैं, हम गौर करते हैं और हम और ज़्यादा जब सुनते हैं तो अपनी ज़िंदगी पर भी हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरह हमारे लिए सलीब पर जान दे के किस तरह अज़ियत
उठाई और किस तरह हमारे लिए उसने सलीब पर मार खाई हमारे गुनाहों के बदले। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे छठा कलमा। पिछली दफ़ा हमने गौर किया था पांचवा, यानी मैं प्यासा हूँ। तो आज हम जो गौर करेंगे, सीखेंगे, इसके मुतल्लिक हम पढ़ेंगे वो है छठा कलमा, जिस तरह यूहन्ना की अंजील पाक उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा हुआ है। वो मैं आपके सामने पढ़ूंगी कि खुदावंद के कलाम में क्या मरकूम है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है 30वीं आयत में, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जिस तरह हमने पिछले दिनों भी सीखा, मैं प्यासा हूँ, यानी जिस तरह लिखा हुआ है जब उसने सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, जिसमें हम गौर करते हैं कि तमाम हुआ। यीशु मसीह हमारा कामिल नजात दहिंदा है। खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो उसने सलीब पर हमारे लिए कहे हैं। इस पर हम जो गौर करते हैं कि जो उस पर सलीबी जो उसने कलमात कहें, पहला कलमे से तीसरे कलमे तक दूसरों के लिए, पहले कलमे से तीसरे कलमे तक दूसरों के लिए, और दूसरा चौथे कलमे से 7वें कलमे तक अपनी ज़ात के लिए ये कलमात कहे हैं। पहले 3 कलमे उसने कहा इनको माफ़ कर, फिर कहा तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, फिर उसने अपनी माँ के बारे में भी कहा, और फिर जो कलमात हैं जिन पर आज हम गौर कर रहे हैं, मैं प्यासा हूँ, ये भी उसने कहा। लेकिन 7वें कलमे तक, चौथे कलमे से लेकर 7वें कलमे तक अपनी ज़ात के लिए कलमात कहे। कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं कि हमारे कामिल नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर यह कहकर कहा तमाम हुआ। जिस तरह उसने सलीब पर दुख उठाए, अज़ियत उठाई, जिससे मुराद वो काम जो खुदावंद ने अपने बेटे के सपुर्द किए, जिसे उसने कामयाबी के साथ मुकम्मल करके बरमला ऐलान किया। सलीब पर उसने क्या किया? ऐलान किया कि इस तरह छठे कलमे के ये अल्फाज तमाम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह के उस काम की तरफ इशारा है कि जो उसने बनी नौ इंसान के लिए नजात का काम मुकम्मल तौर पर पूरा किया, जिसमें किसी तरह की कोई कमी ना थी। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसको पूरा किया है, क्योंकि उसने कहा कि तू सलीब पर अपने लोगों के लिए जान देगा, इनकी नजात के लिए, इनकी बहाली के लिए तू दुख उठाएगा, इनके गुनाहों के लिए अज़ियत होगी, दुख होंगे। किन के लिए? हम इंसानों के लिए। और फिर सब कुछ जो सलीब पर वो दुख और मुसीबत लेके जो कुछ उसने किया, और उसने कहा तमाम हुआ, जो कुछ तूने मुझे करने को दिया था वो मैंने पूरा किया, मुकम्मल किया, पाया तकमील तक पहुंचाया, उसकी तकमील की है जो कुछ तूने काम मेरे सपुर्द किया था। क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को क्यों ज़मीन पर भेजा? हमारी नजात के लिए, हमारी बहाली के लिए। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो,
बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अपने बेटे को हमारे लिए ज़मीन पर भेजा, हमें बख्श दिया ताकि हम नजात पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, उसने कहा कि उसको तमाम करके मैंने तेरा जलाल ज़ाहिर किया, जो कुछ तूने काम मेरे सुपुर्द किया था। ये हवाला आप पढ़ सकती हैं यूहन्ना की इंजील 17वां बाब और उसकी 4थी आयत में क्या लिखा हुआ है। 17वां बाब और उसकी 4थी आयत। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। आमीन। जो कुछ तूने मुझे काम करने को दिया, मैंने उसे करके, उसे मुकम्मल करके, तमाम करके तेरा जलाल जाहिर किया है। सलीब पर उसने अपना जलाल जाहिर कर दिया है। यूहन्ना की इंजील में ये लिखा हुआ है। खुदावंद ने ये अल्फाज इस तरह अदा किए कि उसने मरकर, दफन होकर, दोबारा ज़िंदा होकर सारा काम मुकम्मल कर चुका। उसने अपनी बेगुनाह ज़िंदगी से मौजज़ात दिखाए, हर तरह की तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की। मरने से पहले मुर्दों में से जी भी उठा और जी उठकर उसने अपना जलाल ज़ाहिर किया। उसने नजात का काम तमाम कर दिया जो बाप ने उसको करने के लिए दिया था। दुख भी उठाए, हर तरह की, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ते हैं कि किस तरह उसने हमारे लिए दुख उठाए। उसे लानती हमारे लिए बनना पड़ा, उस पर तरह तरह की तोहमतें लगाई गई हमारे लिए कि ये कौन है जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये मौजज़ात करता है, ये पता नहीं क्या करता है। लेकिन उसने तमाम काम ज़मीन पर किसके लिए किया? लोगों को शिफा भी दी, लोग हर तरह के दुख उठा के सलीब पर फिर मुर्दों में से जी उठा और अपना काम पूरा करके खुदा का जलाल जाहिर किया है। और फिर कहा तमाम हुआ, जो कुछ तूने मुझे करने को दिया था मैंने उसको पूरा किया और सब कुछ तमाम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह के छठे और 7वें सलीबी कलमे की निस्बत तहलीके कायनात के छठे और 7वें दिन के साथ लगती है, पूरी होती है। जिस तरह छठे दिन खुदा ने तहलीक किया, कायनात को तहलीक किया, तहलीक का काम उसने किया, और 7वें दिन उसने कहा आराम करो। ये आराम का दिन है। जिस तरह छठे दिन काम को ख़त्म करके तमाम किया और 7वें दिन को कहा आराम करो, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने सारे काम छठे दिन तक, यानी छठे कलमे तक कहा तमाम हुआ, और 7वें कलमे में उसने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये उसके साथ इसकी निस्बत लगती है। जिस तरह खुदा ने शुरू ही से, तहलीक के काम ही से, जब सब कुछ उसने बनाया ही है, तो उसने कहा छठे दिन तक काम किया और 7वें दिन उसने आराम किया है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी 7वें दिन कहा, यानी 7वें कलमे पे, कि मैं अपनी रूह तेरे सपुर्द करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने छठे कलमे में अपने मिशन की तकमील की। खुदा ने जब तहलीक का काम किया तो उसमें भी हम देखते हैं कि 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया। जिस तरह खुदा ने कहा कि जब मुकद्दस ठहराया आराम करो, और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी 7वें कलमे पे कहा कि मैं अपनी रूह तेरे सपुर्द करता हूँ, और आराम किया, आज़ाद हुआ, तमाम हुआ। ये कहकर खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी नजात के लिए, हमारे गुनाहों की बहाली के लिए जो कुछ उसने सलीब पर अदा कर दिया,
وہ اسی لیے زمین پر آیا تھا، ہماری بحالی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کر کے کہا تمام ہوا، جس میں ہم بائبل مقدس ہی میں سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر جان دے دی، یعنی آرام کیا۔ یہ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور 46ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ لوکا کی انجیل میں اس کا 23واں باب اور 46ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ 23واں باب اور 46ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا، جان دے دی۔ جس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح خدا باپ نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا اور آرام کیا، اور وہ دن ہمارے لیے آرام کا دن، اس دن ہم خداوند کے پاس آتے اور دنیا کے کاموں سے الگ ہو کے ہم اسے یاد کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کی پرستش کرتے، اس کے کلام کو پڑھتے، اس کے ساتھ دل لگاتے ہیں، اور اپنے خداوند کے پاس آ کے ہم شادمانی پاتے ہیں۔ 7ویں دن جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، سبت کا دن، وہ ہمارے لیے آرام کا دن ہے۔ ہم خداوند کے پاس آ کے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہم اس کے پاس آتے ہیں، ہم آرام پاتے ہیں، ہم تسلی پاتے ہیں، ہم خوشی پاتے ہیں، اور ہم شادمانی پاتے ہیں اس کے پاس آ کے۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق جو کچھ ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ تاریکی کے ان ہی 3 گھنٹوں کے دوران یسوع نے صلیب پر ہمارے گناہوں کی سزا اٹھائی۔ ہمارے گناہ، اس کے اپنے کوئی گناہ نہیں تھے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کی زندگی میں کوئی ایسی کمی نہ تھی، لیکن اس نے ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے سزا اٹھائی، اور اسے تب تک اپنی جان نہیں دی جب تک نجات کا کام مکمل نہیں ہو گیا۔ تب تک وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا، تب تک وہ مار بھی کھا رہا تھا، کیل بھی ٹھونکے جا رہے تھے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، سرکہ پلایا گیا، نیزہ اس کی پسلی میں بھالا مارا گیا۔ تب تک وہ سب کچھ سہتا رہا جب تک ہمارے گناہوں کی بحالی نہیں ہوئی، اور اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ تمام ہوا، جو کچھ تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا میں نے وہ سب کچھ کر دیا ہے، جو تو نے کام میرے سپرد کیا میں نے اسے تمام کر کے تیرا جلال ظاہر کیا ہے۔ جس میں ہم دیکھتے ہیں مکمل ہوا۔ چھٹے کلمے کے یہ الفاظ تمام ہوا اس بات کا اعلان ہے کہ اس نے یہ جنگ جیت لی تھی، اور شیطان کو اس نے شرمندہ کیا تھا۔ جب کہا تمام ہوا تو کلام کے مطابق اس نے شیطان کو شرمندہ کر کے وہ جنگ جیت لی تھی، جو ابلیس اور یسوع نے، وہ اس کے ساتھ مقابلہ تھا، شیطان کے ساتھ گتسمنی میں بھی ابلیس کا مقابلہ تھا، اور یسوع نے کہا کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل نہ جائے۔ یہ وہ ابلیس جس کو اس نے ہار اس کو ماننی پڑی۔ اس وقت کے بھی رومی سپاہی اور جو بھی یہودی اس وقت اس کو جنگ میں لڑ رہے تھے، اس زمانے کے لوگ جو روحانی طور پر اندھے تھے، وہ ہارے ہوئے نظر آئے، کیونکہ یسوع نے ان کو شرمندہ کیا، اور وہ جنگ ہار گئے، اور یسوع جنگ جیت گیا، اور یسوع نے ابلیس پر فتح پائی، اور ان لوگوں پر جن کے اندر ابلیس کام کرتا تھا، جو یسوع کو دکھ دیتے تھے، الزام لگاتے تھے، طرح طرح کی الزام تراشی اس پر کرتے تھے، اس وقت وہ اندھے ہوئے تھے جو ہار گئے۔ کلام میں لکھا ہے نا کہ اس جہاں کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا۔ اس وقت ان کی عقلیں اندھی ہو چکی تھی، اور وہ یسوع پر ظلم ڈھاتے تھے،
अजियत देते थे, मारा पीटा, किसके लिए? और वो बर्दाश्त किसके लिए करता था? हम इंसानों के लिए, हमारी बहाली के लिए, गुनाहों से नजात के लिए। वो हमारे लिए ये सब कुछ सलीब पर सह रहा था। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि फ़तह मंदी की ये पुकार दर हकीकत ये क्या था? ये एक तकमील थी फ़तह मंदी की, कि किस तरह खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर ये सारा काम उसने किया। और जिस तरह हम पढ़ते हैं कि पुराने अहदनामा से बाइबल मुक़द्दस में इसकी पेशन गोइयाँ होती आई हैं। यस्सु के बारे लिखा गया है, जिस तरह यसाया 53 बाब और उसकी 5वीं आयत में भी लिखा है कि वो हमारी खताओं की खातर घायल किया गया, पेशन गोइयाँ हुई। यसाया 53 बाब में भी लिखा हुआ है उसकी पहली आयत में कि उसने हमारे लिए किस तरह मार खाई है। ये यसाया ही में, पुराने अहदनामा ही से हम पढ़ते हैं। ज़बूर में भी लिखा, और बहुत से पुराने अहदनामा में अंबिया इकराम ने उस वक़्त पेशन गोइयाँ की थी कि यस्सु हमारे लिए घायल किया जाएगा, उस पर जुल्म, अजियत, मुसीबत, दुख और तकलीफ़ें आएंगी जो हमारे लिए की जाएंगी। जिस तरह यस्सु मसीह के मुजस्सम होने का भी एक मकसद था जो तकमील को पहुंचा, बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं। फिर खुदावंद यस्सु मसीह के मतलब जो पेशन गोइयाँ उस वक़्त हुई, वो नए अहदनामा में पूरी होती नज़र आईं और पूरी हुई जो उस वक़्त पेशन गोइयाँ। फिर बनीनो इंसान की मुआफ़ी के लिए उसने इसको पाया, तकमील तक पहुँचाया है। बनी नो इंसान के गुनाहों के कफ़ारा के लिए उसने ये काम तकमील तक पहुँचाया है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, फिर लिखा है शरीयत के तकाज़ों की तकमील की, इब्लीस के साथ रूहानी जंग में फ़तह पाई, और फिर लिखा हुआ है खुदा ने इंसान का मिलाप अपने बेटे के साथ भी करवा दिया। और बाप के साथ हमारी जो जुदाई थी, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह ने आके उस जुदाई की दीवार को क्या किया? हटा दिया, और हमारे लिए उसने मेल मिलाप का जो काम था वो पाया, तकमील तक पहुंचाया। छठा कलमा जो है वो हम देखते हैं कि बहुत से जो खुदा के मुफस्सर लोग हैं वो कहते हैं कि खुदा ने हमारे लिए नजात दहिंदा के सपुर्द जो काम किए थे वो पूरे हुए। उस वक़्त के जो आलिम लोग थे वो यही कहते थे कि उसने जो काम हमारे लिए किए थे वो उसने सलीब पर वो पूरे किए थे। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि पहला काम उसने क्या कहते हैं कि कलाम में लिखा है, उसने 2 काम खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किए। पहला क्या था कि तुम क्या करोगे? अंजील की बशारत दोगे। यीशु के सुपुर्द वो उसने काम किया खुदा बाप ने कि अंजील की बशारत दोगे, और दूसरा क्या था कि गुनाहों का कफ़ारा दोगे। वो दोनों काम खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किए गए। और शुरू ही से जब देखते हैं कि खुदावंद अपने जब इब्लीस के साथ वो मुकाबला करता है बियाबान में, 40 रोज़ का एक रोज़ा रख के अपनी खिदमत का आगाज़ करता है। फिर अंजील की बशारत की, मौजज़ात किए, बीमारों के लिए दुआएं करता था, उनके पास जाता, कलाम की बातें करता, तसल्ली की बातें करता, और उनकी मुआफ़ी के लिए हर वक्त तैयार रहता था। पहला काम उसने बशारत का किया, और ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं लूका की अंजीले पाक और 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में ये लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील की बशारत दी है। खुदावंद
का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों की खुशखबरी देने के लिए मिसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। आमीन। ये देखो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने मुझे भेजा है और मसा किया है कि ताकि मैं कुचले हुओं को आज़ाद करूं, कैदियों को रिहाई बख्शूं, अंधों को बीनाई दूं। उसने मुझे भेजा है। अंधों को बीनाई यानी जो रूहानी तौर पर अंधे हैं, जो रूहानी तौर पर अभी भी उसको पहचान नहीं सकते हैं, जो रूहानी तौर पर अभी भी उससे पीछे हैं, उसके कलाम को नहीं समझते, उसके पास नहीं आते, उसकी रिफाकत में नहीं आते, उसको पहचानते नहीं, उसको जानते नहीं। खुदावंद ने, आसमानी बाप ने अपने बेटे खुदावंद यस्सु मसीह को इसलिए भेजा है कि वो अंधों को रुहाई बख्शे, कुचले हुओं को आज़ाद करे। जो परेशान है, इब्लीस ने उन्हें जकड़ा हुआ है, वो उनको आज़ाद करने के लिए आया है। क्योंकि जो कोई यस्सु पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। जो यस्सु के पास आ जाएगा हमेशा की ज़िंदगी उसी की है, क्योंकि यस्सु आया ही हमारे पास इसलिए है कि वो हमें बहाल करे। और जिस तरह लिखा हुआ है कि हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए, जिस तरह लिखा है मत्ती पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिस तरह फरिश्ता यूसुफ के पास आता है और उसे कहता है कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, और तू ही और वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से आज़ाद करेगा, बहाल करेगा। ये शुरू ही से फरिश्ते का भी यही पैगाम था कि वो आएगा और अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये खुदावंद की ख़ास बरकत हमारे लिए हुई कि उसने अपना प्यारा बेटा हमें बख्श दिया, हमारी बहाली के लिए, हमारे गुनाहों की आज़ादी के लिए, और वो हमारे लिए इस ज़मीन पर आ गया है। जिसकी तकमील का जिस तरह खुदावंद के कलाम में अभी मैंने ये पढ़ा है कि वो इसलिए आया है, जिसकी तकमील का ज़िक्र खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी ईद फसा पर गिरफ़्तार होने से पहले किया। क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुँचाया मैंने उन्हें पहुँचा दिया है। जब वो बैठे थे, ईद फसा का दिन था, उसने कहा अपने शागिर्दों को, अय बाप, जो कुछ तूने मुझे अपना कलाम पहुँचाया मैंने इन्हें पहुँचा दिया। और बीच में वही ऐसे शागिर्द थे, एक तो उसको पकड़वाने वाला और दूसरा वो था जो उसका इनकार करने वाला था। वो कहता है अपने बाप से, मैंने तो तेरा पैगाम इनको पहुँचा दिया है जो तूने मुझे सौंपा था। खुदावंद यस्सु मसीह हमारे लिए जो कुछ करने आया है, हमें उस पर अमल करना चाहिए कि वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए अज़ियत उठाई, हमारे लिए उसने तकलीफ़ें उठाई हैं। ये छठा कलमा है, ये कामलियत का कलमा है, यानी सब कुछ कामिल हुआ, कामलियत का ये कलमा है। इनके मुताबिक खुदावंद यस्सु मसीह अपनी ज़िंदगी के इंतहाई करब लम्हात में भी अपने लिए वो फ़िक्रमंद नहीं है। अज़ियत है, परेशानी है, लेकिन वो अपने लिए फ़िक्रमंद फिर भी नहीं है। फिर भी वो किसके लिए फ़िक्रमंद है? हमारे लिए, इंसानों के लिए, उनकी नजात के लिए, उनकी बहाली के लिए वो फ़िक्रमंद है। अगर ऐसा होता तो यकीनन, जिसमें हम कहते हैं तमाम हुआ की बजाय, खुदावंद यस्सु मसीह कहता कि मैंने तमाम किया, ये सब कुछ मैंने तमाम कर दिया। उसने कहा तमाम हुआ, लोगों की बहाली के लिए जो कुछ मैंने किया है तमाम किया।
मैं तमाम हुआ उसने नहीं कहा, लेकिन उसने अपने इस मिशन पर नज़र रखी और उसे पाया, तकमील तक पहुंचाया और अपने बाप से कहा, जो कुछ तूने मेरे सुपुर्द किया था मैंने उसे मुकम्मल करके पाया, तकमील तक पहुंचाया है, क्योंकि तूने जो कुछ मुझे काम करने को दिया मैंने इस मिशन को पूरा किया है, जिसके लिए खुदा ने बजाते खुद इंसान का रूप धारा और खुदावंद यस्सु मसीह यानी खुदा के बेटे के रूप में वो जाहिर हुआ। उसने रूप धारा, चरनी में आया, पैदा हुआ, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, रूप धार के इंसान बन के ज़मीन पर आ गया, हमारे लिए आसमान को छोड़ा, तख्त को छोड़ा और हमारे लिए वो ज़मीन पर आ गया, ताकि बनी नौ इंसान के लिए कामिल निजात का इंतज़ाम हो। कुमारी मरियम से पैदा हुआ, आसमान को छोड़ा और इंसान का रूप धार लिया। वो खुद खुदा था, कामिल था वो, कोई उसके अंदर गुनाह और कोई कमी ना थी, जिसमें हम देखते हैं कि उसने तजस्सम का भी काम जो है वो उसको पूरा किया है। दुख उठाया और सलीब पर तमाम हुआ कहकर अपने तजस्सम के मकसद को पूरा किया, उस काम को तकमील तक लेकर के गया। बैतलहम में पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और फिर उसने अपने इस मकसद को जो वो लेकर आया था, पैदा होकर अपने उस मकसद को लेके चला और सलीब तक उसने सब कुछ करके जो काम खुदा बाप ने उसके सुपुर्द किए थे करके कहा, मैंने वो काम करके तमाम कर दिया जो कुछ तूने मेरे सुपुर्द किया था। आज हम कहते हैं किसी के काम कोई सुपुर्द कर दो, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको मुकम्मल करके दिखाए। जो कुछ उसने काम हमारे सुपुर्द किए हैं, हम भी इस ज़िंदगी में रहते हुए जो खुदावंद ने हमें तोड़ा बख्शा हुआ है, हम भी उसको पूरा करके कहें तमाम हुआ। उसने हमें तोड़े बख्शे हैं, सबको बख्शे हैं, अपनी अपनी जगह पर सबको तोड़े बख्शे हुए हैं कि तुम ये करो। आप जानते हो खुदावंद का पाक रूह आपको गाइड करता है, आपको सिखाता है, आप पर खोलता है कि तेरी जिम्मेदारी खुदा के घर में उसकी खिदमत में ये है। अगर आप समझो तो हमें उनको पूरा करना है जो तोड़ा उसने हमें बख्शा है। और दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ आप खुदा के सामने ये जवाबदेह होंगे कि मैं जो कुछ तूने मुझे तोड़ा बख्शा है, मैंने वो सब कुछ करके तमाम किया है। यानी दयानतदारी के साथ मैंने उस तोड़े का इस्तेमाल किया है, तेरी खिदमत की है। जो कुछ तूने मेरे सुपुर्द किया है, जो तूने कहा बशारत दो, मैंने तेरी बशारत दी, मैंने तेरी गवाही दी, मैंने तेरे घर में काम किया, मैंने तेरी खिदमत की, मैंने छोटे छोटे काम करके जो कुछ तूने मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी मैंने उसे करके तमाम किया है। अपनी लाइफ में हम कह सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ये पक्का इरादा कर लें कि खुदा ने जो कुछ हमारे सुपुर्द किया है हम उसको पूरा करके कहें तमाम हुआ। हम सिर्फ दुनियावी कामों ही में पूरा ये ना कहें कि साडा ए भी काम हो गया, साडा ए भी हो गया, बच्चा बाहर टुर गया, मकान भी बन गया, गड्डियां भी आ गया, वीज़े भी मिल गए, हुण साडा काम तमाम हो गया, सारियां बरकतां मिल गईयां। ये दुनियावी चीज़ें हैं, इसमें हम तमाम नहीं कह सकते। तमाम तो वो है जो हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में खुदावंद के साथ उसकी खिदमत करके हम कहेंगे तमाम हुआ, जहाँ पर हमने जाके शाबाश लेनी है, जहाँ पे खुदावंद हमें अपनी अच्छी बेड़ों में शामिल करेगा और अच्छी जगह, और उसने हमारे लिए अच्छी जगह तैयार की है।
उसने हमारे लिए अच्छे घर बनाए हैं, ऊपर हमारे नाम लिखे हुए हैं वहाँ पर। ये ज़हन में रखो कि जो कुछ हम अच्छे काम करते हैं, खुदावंद ने हमारे साथ, यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दूँ। जगह तैयार है तो लिखिए आएगा मिसेस फ़लाँ, क्योंकि आप खुदावंद के साथ प्यार करती हैं, उसके साथ दिल लगाया है, लगाव के साथ उसके पास आती हैं, उसके साथ रफ़ाकत रखती हैं, जो कुछ तोड़ा खुदावंद ने बख्शा है उसको पूरा करती हैं, और अपने ख़ानदान के लिए आप एक नमूना और बाइस से बरकत हो। नमूना बनो अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए एक नमूना बन जाओ, मिसाल बन जाओ। और फिर हम भी अपनी लाइफ में कहेंगे, जब खुदावंद के पास जाएंगे, तमाम हुआ जो कुछ तूने मुझे रूहानी तौर पर बख्शा था कि मैं तेरी खिदमत करूं, तेरे साथ चलूं, तेरी इबादत करूं, तेरी प्रस्तश करूं, तेरा कलाम सुनूं, अपने ख़ानदान में तेरी इबादत करूं, तेरे साथ दिल लगाऊं, वो सब कुछ जो कुछ तूने मेरे सुपुर्द किया, मैंने उसको तमाम किया, और जो कुछ तूने मुझे सौंपा उसको मैंने पूरा किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम कहा और अपनी जान उसने सलीब पर दे दी, अपने मिशन पर उसने नज़र रखी और उसे पाया तकमील तक पहुंचाया है। उसने बनी नौ इंसान की कामिल नजात का इंतज़ाम किया, और सारे काम उसने अपने कलाम के और अपने बाप की मर्ज़ी के मुताबिक किए, जो कुछ उसके बाप ने उसके सपुर्द किए हुए थे। जिस तरह पेशन गोइयाँ होती रहीं, कि जिस तरह पैदाइश की किताब में भी देखते हैं 3 बाब 15वीं आयत में, कि तेरे और औरत की दरमियान और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो शैतान था जिसने आके अदावत डाली, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उसको अपने पाँव के नीचे कुचल डाला है, अबलीस को शर्मिंदा किया है, सलीब पर चढ़ा और तमाम कह के उसने अबलीस की सारी कुव्वतों को कुचल डाला है, शर्मिंदा उसको कर दिया है। उसने सारे काम को पाया तकमील तक पहुंचाया है, और ये सारी जो पेशन गोइयाँ होती चली आई हैं, ये नए अहदनामे में पूरी होती चली आई हैं, और उसने कमाल वफादारी के साथ इस काम को पूरा किया, और उसने अपनी जान सलीब पर दे दी है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा, हमारी गुनाहों के लिए पूरी कामिल कुर्बानी और उसने मुआवजा हमारा अदा कर दिया। यूहन्ना की इंजील 1 बाब 29वीं आयत में लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये अल्फाज कहेंगे कि खुदा का बेटा है जो हमारे लिए ये गुनाह उठा ले जाता है। वो सारी पेशन गोइयाँ पूरी होती हैं नए अहदनामा में, और छठा कलमा इस बात का सबूत है कि उसने इस मिशन को कमाल वफादारी के साथ पूरा किया, और अपने आप को नज़र चढ़ा के सारे जहाँ के गुनाहों के लिए पूरी और कामिल कुर्बानी उसने दे दी है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ तमाम हुआ, यानी जो काम तूने मुझे करने को दिया है, मैंने उसको तमाम करके तेरा जलाल ज़ाहिर किया है। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि सारा जो खुदावंद ने काम तमाम किया है, इसमें आज हम गौर जो करते हैं कि हम जो बहसीयत मसीही लोग हैं, खुदा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, हमें भी चाहिए कि जो कुछ उसने हमारे सुपुर्द काम किए हैं, हम भी उनको पूरा करें। हमारा फ़र्ज़ बनता है, हर मसीही हैं, हम ईमानदार हैं, हम उसकी गवाही दें, हम लोगों को बताएं कि यीशु नजात दहिंदा है, जिसने हमारे गुनाहों के लिए इज़्ज़त उठाई, दुख उठाए, मार खाई, हमारे लिए किया है। तो फिर हम इधर उधर क्यों भागे फिरते हैं? फिर क्यों हम नहीं उसकी सलीब पर
नज़र दौड़ाते कि ये सब कुछ उसने हमारे लिए किया है। फिर हम दुनिया में ऐसे दौड़े फिरते हैं जैसे को हम जानते नहीं यीशु को और उसकी उस सलीब को, जो हमारा फ़ख्र, जिस पर उसने कुर्बानी दी, जान दी, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बदियों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए उसने सलीब पर जान दे दी। हम फिर भी उसकी तरफ मतवज्जो नहीं होते हैं। हमें खुदावंद की तरफ निगाह करनी है। हमने यीशु की तरफ और उसकी सलीब की तरफ हम निगाह करें और इस ज़मीन पर रह के उसका जलाल ज़ाहिर करें। जो कुछ उसने हमारे सपुर्द काम किया है, खुदावंद यीशु मसीह की तरह आप भी कहें कि तमाम हुआ और तुम अपने नहीं बल्कि कलाम मुक़द्दस में तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, ये कलाम में लिखा हुआ। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। पहला करंथियों 6 बाब 19 से 20वीं आयत तक ये 2 आयात में लिखा हुआ है। अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करो, रूहानी तौर पर, ना कि और कामों में ऐसी जलाल ज़ाहिर करिए। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं होर कम्मां च दुनियादारी दे विच अपने आप नूं विखांदे ने, ज़ाहिर करते ने, वो अपना ही जलाल ज़ाहिर करते हैं। मेरे नालों वध कौन है, मेरे नालों अच्छा कौन है, मेरे नालों खूबसूरत कौन है, मेरे नालों ज़्यादा दौलत किदे कोल है, मेरे नालों ज़्यादा दुनियावी चीज़ां किदे। आज है ऐसा, ज़ाहिर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, अपना आप वहांदे ने। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कलाम मुक़द्दस में, कीमत से खरीदे गए हो सो अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करो। यानी लोग जाने कि ये मसीह के यीशु के शागिर्द उसके लोग हैं। आपके बैठने उठने किरदार से पता चले कि ये यीशु के शागिर्द हैं। आपकी हर बात में पता चले, आपकी बातचीत में, गुफ्तार में पता चले कि ये मसीह के लोग हैं, उससे प्यार करने वाले हैं, कलाम की बात करते हैं, कलाम से बात करते हैं। आपके अंदर एक ऐसा ठहराव, ऐसा इत्मीनान, ऐसा सब्र, ऐसी बर्दाश्त और ऐसा इत्मीनान और शादमानी जो आपकी शक्लों से नजर आए। क्योंकि जो कुछ आपके अंदर है वो आपके चेहरे से भी नज़र आता है। अगर असी खुश हाँ, शादमान हाँ, तो साढ़े चेहरे भी शादमान नज़र आएंगे, तो खुश नज़र आएंगे, भावें कुछ है कोल तो भावें नहीं। लेकिन खुदावंद का कलाम, उसकी बातें, उसका इत्मीनान, उसकी शादमानी अगर हमारे अंदर है तो वो हमारे चेहरों से ज़ाहिर होगी। तो अगर साढ़े अंदर हसद है, तो गुस्सा है, तो नफरत है, तो वो क्यों इंज हो गया, तो वो इंज क्यों, हसद नफरत तुहाडे चेहरे ते नज़र आएगी। कलाम च लिखिया है ना कि जिहड़ा गुस्सा है ना तुहाडी शक्ल नूं बिगाड़ दिंदा है ना, शक्ल को बिगाड़ दे हैं। हाँ, हसद अंदर नफरत है। लेकिन कलाम में लिखा है कि अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करो। हड्डियाँ भी मुसीदा हो जाती, कस जाती, खुर जाती, गुस्सा कर करके वो शक्ल नहीं रहती है ना। तो इसलिए अपनी खूबसूरती, अपनी अगर बदनी सेहत भी चाहते हो तो खुदावंद ने जो कुछ आपके सपुर्द किया है, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हर वो काम जो उसके बाप ने उसके सपुर्द किया था, उसने हर वो काम बड़ी वफादारी के साथ, कमाल दयानतदारी के साथ करके कहा, जो कुछ तूने काम मेरे सपुर्द किया है, मैंने उसको पूरा करके तेरा जलाल ज़ाहिर किया है। खुदावंद आपको बरकत दे। और फिर हम इसमें ये सीखते चले जाएंगे आइंदा भी खुदावंद के कलाम में से कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी में, जो आज मैंने पढ़ा है, तमाम हुआ कि हम जो ईमानदार लोग, मसीही लोग, हम भी क्या
करके ये कह सकते हैं कि तमाम हुआ। जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। जब तक उसने हमें सांसें बख्शी, ज़िंदगी दी है, सांस दी है, हर रोज़ नया दिन अता करता है, हम क्यों ना उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी बरकतों को याद करें। इतनी बरकतें, अनगिनत बरकतें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इतनी बरकतें हम कहते हैं सानू की मिलिया, इतनी बरकतें, ये भी बड़ी बरकत है। तंदुरुस्ती दी, ज़िंदगी दी, औलाद दी, नस्लें बख्शी। शुक्रगुजारी करें और उसकी जो कुछ उसने खिदमत आपको सौंपी है उसको अदा करके आप खुदा का जलाल ज़ाहिर करें और लोगों में गवाही दे ताकि उसका जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ शामिल हैं, जिन्होंने ये कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया है, उसके मुतल्लिक भी आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर ये कहा तमाम हुआ। तो जो कुछ उसने हमारी ज़िंदगी में भी हमें बख्शा हुआ है, जो खिदमत, जो तोड़ा बख्शा है, जब तक हमारी सांसें हैं, ज़िंदगी है, हम भी उसे पूरा करके कहें तमाम हुआ और फिर हम खुदावंद के पास लौट जाएं, तो फिर हमारी रूहें भी आराम पाएंगी। ये खुदा के कलाम में लिखा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इसी तरह हर वेडनेसडे को आप हमारे साथ शामिल होते रहें और इस इबादत में शामिल होते रहें, खुदा का कलाम सुनते रहें। खुदा का कलाम सुन के आप दूसरों के सामने, दूसरों के पास लेकर के जाएं, शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद इसका अजर आपको अता करेगा। और हमेशा खुदावंद के कलाम की तरफ निगाह रखें और अपना ध्यान और अपनी निगाहें अपने मालिक की तरफ लगाए रखें। आए हम दुआ करें। अगर कोई बीमार है हमारी कलीसिया में या और भी कहीं जगह पे कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी आजमाइश में है, हम मिल के उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद जो मौजज़ात का खुदा है, खुदावंद जो हमारी सुनता है, खुदावंद जो हमारी ज़िंदा उम्मीद है, वो हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद इन सब की दिल की मुरादों को पूरा करेगा जो उसके पास आते हैं। ऐ कादर मुतलक, मेरे ज़िंदा और अजीम बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद आज की इस बरकत के लिए, तेरे पाक ज़िंदा मुकद्दस कलाम के लिए जो तू अपने लोगों के साथ करता है, तू बोलता है, तू हमें बताता है, तू हमारी रहनुमाई करता है। तू सलीब पर जो कुछ तेरे बेटे ने हमारे लिए किया है, ऐ खुदावंद दुख उठाए, अजियत, परेशानी, मुसीबत, हम जैसे लोगों के गुनाहों की आज़ादी के लिए, बहाली के लिए, ऐ खुदावंद उसने हमें बहाल कर दिया। आज हम आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ यस्सु के कदमों में झुकते हैं, उसे सिजदा करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके लहू के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं जो सलीब पर उसने हमारी बहाली के लिए बहा दिया है। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, इन जानों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो इस वक्त तेरी बेटियाँ तेरी पाक हजूरी में सरबसजूद हैं। ऐ खुदावंद एक एक तेरी बेटी पर तेरी बरकत, सलामती, खुशहाली और हर तरह की शादमानी को मांगती हूँ। रूहानी तरक्की इनके लिए मांगती हूँ, ईमान की मजबूती इनके लिए मांगती हूँ। इनके घरानों पर तेरी बरकत हो, इनकी नस्लों पर तेरी बरकत हो, क्योंकि इन्होंने तेरे साथ दिल लगाया है। ये तेरी रिफाकत में आती हैं क्योंकि तू इनकी उम्मीद है और ये अपनी उम्मीद के साथ तेरे पास आती हैं और तू इनके दिल की मुरादों को पूरा करता है। तू इनकी दरख्वास्तों को सुनता है। अगर कोई कलीसिया में बीमार है, परेशान है, आजमाइश में है, खुदावंद तू जानता है, तू उन्हें कामिल शिफा दे, हर तरह की आजमाइश से निकाल, हर तरह की परेशानी से उन्हें आज़ाद कर दे और खुदावंद उन्हें
इस लायक कर दे कि वो तेरे पास आएँ और तेरी इबादत करें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ खुदावंद, क्योंकि तू ही भला खुदा है, तू हमारी सुनता है, और जो कोई तुझ में मसरूर रहता है तो उसकी दिल की मुरादों को पूरा करता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तू अपने लोगों की सुनता है, तू अपने लोगों से प्यार करता है, और तू जब लोगों से कलाम करता है अपनी कुदरत का मुजाहरा करता है। हर तरह के बंधनों से तू आज़ाद कर देता है, फ़िक्रों से, परेशानियों से तू आज़ाद करता और अपने इलाही इत्मीनान से भर जाता है। ऐ खुदावंद, दुआ मांगती हूँ जो 7 स्टार मीडिया के ज़रिया से हमारे साथ शामिल होते हैं, इस रिफाकत में शामिल हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं। आए खुदावंद, एक एक जान, एक एक रूह पर बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। उन पर तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा तरस ठहरा रहे। ऐ खुदावंद, ईमान की मजबूती उन्हें अता फरमा। ऐ खुदावंद, तेरी पैरवी करें, तेरे पीछे चलें और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम जहाँ जाएं खुदावंद तेरे नाम की गवाही दें कि यस्सु हमारा नजात दहिंदा है। हम दुनिया में फैलाएं यस्सु हमारा नजात दहिंदा है। हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला वही है जिसने हमें बहाल कर दिया, आज़ाद कर दिया और अपने कदमों में झुकने का फजल अता किया है। तेरी सारी वफादारी के लिए, तेरी शफ़क़त के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ खुदावंद, इस वक्त तो मेरी ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, सब मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में ना, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। खुदावंद की तारीफ़ और उसके नाम की तमजीद हो। सो इसी तरह आप हमारे साथ शामिल होते रहें, इस रिफाकत में आएँ, ज्वाइन करें और खुदावंद की आवाज़ को सुनें, और आवाज़ को सुन के आप भी दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, उसकी गवाही दें। और जो कुछ खुदावंद ने हम सब के सुपुर्द, आपके सुपुर्द जो उसने काम किया है, हम उसको पूरा करके कहें तमाम हुआ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।